जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर। ऑनलाइन जमाना है, डिजिटल जमाना है, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी काफी डिजिटल और एडवांस हो चुका है। अगर आप अपनी प्रॉपर आईटीआर नहीं भरते हैं फिर तो आपको नोटिस आता ही आता है। अभी रिसेंट के अंदर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बहुत सारे लोगों को एक ईमेल और टेक्स्ट मैसेज भेजा है, जिसको आज हम आपको डिटेल के अंदर एक्सप्लेन करके बताने वाले हैं। तो दोस्तों, ये ईमेल आईडी के अंदर सब्जेक्ट में लिखा है रिपोर्टिंग ऑफ फॉरेन एसेट एंड फॉरेन इनकम इन इनकम टैक्स रिटर्न असेसमेंट ईयर 25-26। अभी 31 मार्च 2025 को जो आपका साल खत्म हुआ है, ये फाइनेंशियल ईयर तो था दोस्तों 24-25 और इसका असेसमेंट ईयर था 25-26। और बकायदा आपका यहाँ पे दोस्तों पैन नंबर के लास्ट के 4 डिजिट दिए गए हैं। तो इसका क्या मतलब है कि आपने रिपोर्टिंग नहीं की है, फॉरेन के अंदर आपकी कोई एसेट थी, फॉरेन के अंदर कोई इनकम थी। दोस्तों, अगर आप या आपके घर में कोई भी व्यक्ति एनआरआई हो चुका है, मतलब वो अपनी आउट ऑफ इंडिया से कोई भी इनकम जनरेट कर रहे हैं, आपके अकाउंट में भेज रहे हैं, या वो खुद व्यक्ति है जो फॉरेन इनवर्ड या फॉरेन आउटवर्ड रेमिटेंस कर रहे हैं, तो इन सभी के लिए ये दोस्तों ये मामला आपको देखने को मिलेगा। एक रेड कलर के अंदर आपको यहाँ पे दिस इज ए सिस्टम जनरेटेड कम्युनिकेशन, प्लीज डू नॉट रिप्लाई टू दिस मेल। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको दोस्तों जो भी नोटिस वगैरह आता है वो या तो इनकम टैक्स के पोर्टल पर ही रिप्लाई देना होता है, या उसके अकॉर्डिंगली ईमेल पर रिप्लाई नहीं मांगते हैं। डियर करके आपका यहाँ पे प्रॉपर नाम भी उन्होंने लिख दिया है। एज पार्ट ऑफ ऑनगोइंग ग्लोबल एफर्ट्स टू एंश्योर कंप्लायंस विद टैक्स रेगुलेशन, ये बोलते हैं कि टैक्स रेगुलेशन और कंप्लायंस जो कि ग्लोबली पूरे दुनिया के अंदर जो जो हमारे ट्रांजैक्शंस आप करते हैं, डेटा हैज बीन शेयर्ड बाय द फॉरेन जुडिसडिक्शनल कंसर्निंग फॉरेन एसेट सच एज बैंक अकाउंट, इंटरेस्ट, डिविडेंड एक्सेट्रा दैट मे बी एसोसिएटेड विद यू। इन्होंने दोस्तों श्योर नहीं कहा है, ये बोलते हैं कि आउट ऑफ इंडिया से आपको कोई भी ब्याज, इंटरेस्ट या इस तरह की कोई इनकम वगैरह आ रही है जो कि आपसे एसोसिएटेड है। हाउएवर आवर रिकॉर्ड शो दैट शेड्यूल फॉरेन एसेट हैज नॉट बीन फाइल्ड इन योर इनकम टैक्स रिटर्न। ये बोलते हैं कि आपने अपनी आईटीआर तो भर दी है, लेकिन अलग अलग इनकम के हिसाब से अलग अलग आईटीआर के फॉर्म होते हैं, और आपने अपने आईटीआर के फॉर्म में शेड्यूल एसेट जो होते हैं फॉरेन के एसेट वो आपने नहीं दिखाए हैं। इसके बाद में आप यहाँ पे देखेंगे अंडर द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961, बहुत जल्द दोस्तों अब आपको इनकम टैक्स एक्ट 2025 देखने को मिल जाएगा। Taxpayer are required to report their foreign assets and income in their income tax return, and non-disclosure या non-reporting of foreign assets or inaccuracy in reporting in the same may cause initiation of proceeding for assessment, imposition of penalties amounting to rupees 10 lakh rupees and or prosecutions under the black money undisclosed foreign income and assets and imposition of income tax act 2015। तो दोस्तों इन्होंने क्या बोला है कि अगर आपकी फॉरेन में कोई भी इनकम या एसेट आ रही है और उसको आप आईटीआर में नहीं दिखाते हो, तो हम आपके ऊपर कार्रवाई करेंगे और 10 लाख रुपए तक की जुर्माना आपके ऊपर लगा सकते हैं। एक्यूरेसी इन रिपोर्टिंग फॉर टैक्स पर्पज इज इंपॉर्टेंट। ये बोलते हैं जब आप अपनी आईटीआर भरते हो तो सारी की सारी चीजें सही से, क्योंकि आईटीआर एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है, अच्छे से सही से आप भर करके बताओ। यू मे रिव्यू and revise your income tax return to ensure it reflect all relevant information। ये दोस्तों आपको कोई नोटिस नहीं आया, सिर्फ आपको एक इंटीमेशन दी है, आप अपनी आईटीआर को चेक कर लीजिए, क्योंकि ये ट्रिगर हुआ है, आपने ट्रांजैक्शंस वो नहीं करी है तभी तो ट्रिगर हुआ है। ये बोलते हैं आप अपनी ऑनलाइन आईटीआर को जो भरी है उसको किसी से चेक करवाएं, किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट से, प्रोफेशनल से। दोस्तों आप हमारी कोई हेल्प लेना चाहते हैं तो आप दिए गए नंबर पर कॉल, मैसेज, व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो आप किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट से इसको दिखवाएं, रिव्यू करें, और आपको लगता है कि हमने गलती कर दी है तो कोई दिक्कत नहीं है, गलती इंसान से होती है, आप इस गलती को सुधार सकते हैं, आप अपनी रिवाइज आईटीआर फाइल कर सकते हैं। इंक्लूडिंग एनी फॉरेन एसेट और इनकम यू मे हैव हेल्ड, आपकी कोई भी संपत्ति थी दोस्तों जो इंडिया से बाहर है, या कोई भी कमाई आपने करी है इस साल के अंदर, तो ये रिक्वेस्ट करते हैं हम आपसे, प्लीज सही से आईटीआर का फॉर्म भरो। आईटीआर 1 का फॉर्म नहीं भर सकते हो, आईटीआर 4 का फॉर्म, क्योंकि आसान से फॉर्म होते हैं दोस्तों, ये आपको नहीं भरने हैं। आईटीआर 2 या 3 का फॉर्म आपको भरना है, दैट इंक्लूड, जिसके अंदर की शेड्यूल फिक्स एसेट होता है, शेड्यूल फॉरेन सोर्स की इनकम होती है, वो रिपोर्ट करनी है आपकी फॉरेन एसेट और इनकम की। और ड्यू डेट है दोस्तों असेसमेंट ईयर 25-26 की आईटीआर भरने की, वो है आपकी 31 दिसंबर 2025। तो इस तरह से इन्होंने लास्ट में आपको ये 2 लिंक भी दिए गए हैं, इन लिंक की सहायता से आप
अपने जो PDF वगैरह या जो भी इंफॉर्मेशन आपको दी गई थी उसको भी चेक कर सकते हैं। मान लीजिए मैं दोस्तों आपको ये PDF खोल करके दिखाऊं तो इस PDF के अंदर अभी आप ये देख सकते हैं, जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का CBDT बोर्ड होता है, ये यहाँ पे आपको बात करता है डिक्लेरेशन ऑफ फॉरेन एसेट एंड इनकम। इंडिया से बाहर आपकी कोई भी इनकम है या कोई भी एसेट है उसको आप डिक्लेयर करें। पूरी डिटेल में इन्होंने यहाँ पे बता रखा है दोस्तों कि कौन डिक्लेयर करेगा, कौन रेजिडेंट होता है, इसके अलावा क्या क्या चीज़ें होती हैं, इन्होंने सारा बता दिया। आपका कोई भी बैंक अकाउंट है वहाँ पे आउटसाइड इंडिया में, कोई इंटरेस्ट है, कोई बिजनेस एक्टिविटी है, अगर आपको ये PDF चाहिए होगी तो दोस्तों ये हम टेलीग्राम चैनल पर डाल देने वाले हैं। कौन सा ITR का फॉर्म भरना है, ITR 1 नहीं भर सकते, ITR 4 का फॉर्म आप नहीं भर सकते, क्या डिस्क्लोज करना है दोस्तों, कब करना है। नॉर्मल तो 31 जुलाई होती थी, उसको 16 सितंबर कर दिया था। आप अपनी ITR को रिवाइज करें, बी लेटेड ITR भरें, इन सारी चीज़ों को इन्होंने यहाँ पे बता दिया है। क्या डिस्क्लोज करना है, कैसे करना है, डिटेल में इन्होंने दे दिया है। तो दोस्तों अगर आप भी इंडिया से बाहर किसी भी तरह का कोई ट्रांजैक्शंस करते हैं, फॉरेन रेमिटेंस इनवर्ड या आउटवर्ड आपका आया है, तो आप लोग भी प्लीज़ रिक्वेस्ट करके एक बार अपनी ITR को रिव्यू कर लें या किसी प्रोफेशनल से करवा लें और प्रॉपर ITR भर दें। नहीं तो डिस्क्लोजर जो फेमा है, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है, वो दोस्तों लग जाने वाला है और 10 लाख रुपए तक की पेनल्टी इनकम टैक्स वाले लगा सकते हैं। तो आप भी इस तरह का कोई केस है तो जरूर ध्यान दें, और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।